नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच और जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच अंधविश्वास और पाखंड को समाप्त करने के लिए लगातार ऐसे ऐसे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड व्याप्त है, उसकी जानकारी इस वीडियो से आप सभी को लगातार मिल रही है। इसी संदर्भ में आज भी बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं और अंतिम तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप आज एक बहुत ही तर्कपूर्ण वीडियो आपको लगेगा कि ऐसे तर्कपूर्ण वीडियो हमारे समाज में आने चाहिए। तो तर्कशास्त्र क्या कहता है आज आपको स्पष्ट होगा। और साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जो है वह ईश्वर का पिता है। मैं इसमें ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिससे आपको सिद्ध होगा कि जो मनुष्य है वह ईश्वर का पिता है। अभी तक तो हम ये कहते चले आ रहे हैं, हमारे समाज में ये परंपरा चली आ रही है कि कुरीति चली आ रही है कि हमारे समाज में जो परमात्मा है वह परमात्मा सभी समस्त मनुष्यों का बाप है, मालिक है, सर्व यानी कि सब कुछ है, यानी ईश्वर ने ही, परमात्मा ने ही मनुष्य का निर्माण किया है। लेकिन आज इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए, आपको पता चलेगा कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। यह आपको जानकारी मिलेगी और ये जानकारी मैं आपको लेके आया हूं। मैं नास्तिक क्यों, ये उल्टा दिख रही है, मैं इसका फ्रंट यहाँ पेस्ट कर दूंगा क्योंकि फ्रंट कैमरा चल रहा है इसका। तो मैं नास्तिक क्यों डॉक्टर धर्म कीर्ति की पुस्तक है और ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो आपको आज पता चलेगा कि मनुष्य ईश्वर का पिता है। इसमें संसार के अक्सर लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि ईश्वर सारी सृष्टि का सृष्टा है, पिता है और बाप है। साधारण लोग हों अथवा विशिष्ट व्यक्ति, महामंडलेश्वर हों या दार्शनिक, श्रमिक हों या पूंजीपति, छात्र हों अथवा शिक्षक, मंत्री हों या संतरी, सभी लोग ईश्वर को जगत पिता कहते हैं। ऐसा आप सभी ने सुना होगा, हमारे समाज में ऐसा कहा भी जाता है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों का कथन है कि समस्त जगत ब्रह्मांड का सृष्टा, पिता, जनक ईश्वर है। इस मान्यता की विस्तृत तार्किक विश्लेषणात्मक व्याख्या आपको आगे इसमें मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर मानव का पिता है या मानव ईश्वर का पिता है। आप धैर्य से अंत तक देखें, आपको इसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस समय तो केवल यह कहना प्रासंगिक एवं आवश्यक होगा कि जिन लोगों की यह मान्यता है कि जगत को ईश्वर ने पैदा किया है, उनका कथन किसी तर्क, प्रज्ञा अथवा वैज्ञानिक ज्ञान पर आश्रित नहीं है, बल्कि उनकी अंधी आस्था और प्रज्ञाहीन मान्यता का आधार अविद्या, अज्ञान, अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक प्रश्न है। यदि इस बात का मनोवैज्ञानिक, तार्किक एवं दार्शनिक विवेचना किया जाए तो बिल्कुल उलट होगी, जबकि वास्तविकता एवं यथार्थ स्थिति यह है कि मनुष्य ईश्वर का सृष्टा, जनक, पिता अर्थात बाप है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आपके सामने मैं 5 तर्क ऐसे प्रस्तुत करना जा रहा हूं जो इस पुस्तक में दिए गए हैं और वो तर्क आपको वाजिब लगेंगे और आपको ये विश्वास होगा, आपको जो आपकी आस्था है उस आस्था में ये एक नई आस्था जन्म लेगी कि क्या वास्तव में ईश्वर के नाम पर हमें गुमराह किया गया है या वास्तव में हम ईश्वर के पिता हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा। साथियों, यदि ईश्वर जगत का पिता है तो जगत में मनुष्य, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े जैसे असंख्य जीव जंतुओं का अस्तित्व है। वे करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं। यह प्रकृति का अकाट्य एवं अटूट नियम है। मनुष्य का पिता मनुष्य, घोड़े का पिता घोड़ा, गाय का
सांप का सांप, बिच्छू का बिच्छू आदि होते हैं। यह कदापि संभव नहीं हो सकता कि बिच्छू का पिता छछूंदर और ऊंट का बाप उल्लू पक्षी तथा गधा हो। तब तो यह बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध और समझ के परे है कि एक ही ईश्वर असंख्य जीव जंतुओं का पिता कैसे हो सकता है, जबकि असंख्य जीव पृथ्वी पर चलने वाले होते हैं और असंख्य तैरने वाले, आसमान में उड़ने वाले और पेड़ों पर रहने वाले होते हैं। तर्कशास्त्र के अनुसार ईश्वर को समस्त जगत का पिता कहना अति व्याप्ति का दोष करता है। अब यहाँ पर आप सभी गौर कर सकते हैं कि अगर वो पिता है तो अलग अलग संतानें कैसे हो सकती हैं, क्योंकि ईश्वर अगर होता या तो फिर अनेक ईश्वर होने चाहिए, अलग अलग ईश्वर होने चाहिए, अलग अलग जीवों के उनके अलग बनाने वाले होने चाहिए, क्योंकि एक ही पिता नहीं हो सकता सभी का। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि पहला उदाहरण आपको कि मानव ही ईश्वर का पिता है। अब देखिए, पिता कहलाने के लिए समान जाति के नर प्राणियों और जीव जंतुओं को समान जाति की मादाओं के साथ निर्धारित समय पर संभोग करना पड़ता है। तब कुछ माह अथवा समय के बाद मादा प्राणी को उसी की आकृति का प्राणी उत्पन्न होता है। उस अवस्था में पैदा हुए प्राणी का पिता और माता मादा कहलाएगी। लेकिन ईश्वर के समस्त जगत के पिता होने के विषय में निम्नलिखित शंकाएं एवं प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला, ईश्वर का अस्तित्व शून्य, निराकार एवं अभौतिक है। वह अब जटिल प्रश्न और शंका उत्पन्न होती है कि अभौतिक शून्यवत ईश्वर जगत की करोड़ों सशरीर एवं भौतिक मादाओं के साथ किस काल और किस स्थान में किस प्रकार का संभोग करता है, जिससे आगे संतति चलती है, तो और वह पिता कहलाता है। इसमें आप सभी को पता है कि जानवर के साथ जानवर जब संभोग करेगा और उसका काल क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जब तक नहीं होगा तब तक कि वो पिता कहलाने का हकदार भी नहीं होता, और जब उसने ऐसी क्रिया की ही नहीं है तो वह पिता कैसे कहला सकता है। और यहाँ पर आपको ये भी स्पष्ट होगा कि जितनी भी अभी तक देवी देवताओं की मूर्तियां खड़ी हैं, ये आप सभी को पता है कि इनके चित्र तक उपलब्ध नहीं थे। इनके चित्र भी मानव ने बनाए और इनकी मूर्तियां भी मानव ने बनाई। तो यहाँ से भी आप संज्ञान ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। जगत में लाखों बांझ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी संतानें पैदा नहीं होती। इस प्रकार की महिलाओं के ईश्वर संतान उत्पन्न करने में क्यों असमर्थ है? जो महिलाएं ऐसी हैं जिनकी जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम की वजह से वो माँ नहीं बन पाती, जिन्हें हमारा समाज बांझ के नाम से जानता है, और उन्हें तरह तरह के समाज में ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या जब वो ईश्वर है तो ईश्वर वो वहाँ पे असफल क्यों है? अब ये बोलेंगे कि उसके पाप के कर्मों का फल है। तो वह बेचारी जो पैदा हुई है, और वो पीछे के जन्म की बात हटाइए, पीछे के जन्म के बारे में कहीं लेखा जोखा नहीं है ना, उसके बारे में कोई बात है। तो इस जन्म में वो पैदा होती है और वो बेचारी अपने माँ बाप के घर में रह रही होती है, वो और शादी होकर ससुराल पहुँचती है, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो माँ बनने लायक है नहीं है, और वहाँ पर उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। तो क्या यहाँ पर प्रतीत होता है कि आपको ईश्वर बैठा हुआ विद्यमान है और वो हमारे बीच आके हमारी मदद करेगा? और ऐसे ताने जो सुनने को मिलते हैं, जो सुनता है वही इसका अनुभव कर सकता है। फिर आइए, ईश्वर को समस्त ब्रह्मांड का सृष्टा माना जाता है। अब तक के वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर चंद्र, मंगल, शुक्र आदि ग्रहों पर जीव का अस्तित्व नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर अक्षम्य, अज्ञानी, अकर्मण्य और साधारण भाषा में हरामखोर है, कि उसे अन्य ग्रहों का ज्ञान नहीं है। उन पर अब तक मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के योग्य वातावरण भी नहीं बना पाया। यह ईश्वर के अस्तित्व की कैसी विडंबना है। आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो जो लिखा गया है वह कहा गया है कि जो जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो यहाँ तो चंद्रमा तो देवता है, मंगल भी देवता है और शुक्र भी देवता है। तो जब ये सारे देवता होते हुए अपने
पर जिसे हम बोलेंगे जो मंगल चंद्रमा की धरती होगी और वो जो शुक्र की धरती होगी, मंगल की धरती होगी, अपनी धरती पर उन लोगों ने लोगों को क्यों नहीं बसाया, वहाँ पर मानव क्यों नहीं बसा, या कोई अन्य तरह के जीव वहाँ पर क्यों नहीं बसे, जबकि वह भी तो पृथ्वी की ही भांति हैं। पहले तो ये देवता थे, लेकिन बाद में पता चला वैज्ञानिक खोजों के आधार पर कि वह ग्रह हैं, वह देवता नहीं है, वह ग्रह हैं। पहले वो देवता थे, बच्चे पैदा करते थे, संतान पैदा करते थे, लेकिन अब इन्होंने संतान पैदा करना बंद कर दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि वास्तव में क्या कारण है, कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया गया। जो पहले देवता था आज वो ग्रह बन गया, ये कैसे बन गया, यही तो सोचना है। पहले चंद्रमा पृथ्वी पर आता था, ऋषियों की पत्नी के साथ छेड़खानी करके चला जाता था, और आज वही चंद्रमा पे लोग, पृथ्वी के लोग पहुंच जा रहे हैं और चंद्रमा पृथ्वी पे बेचारा आ नहीं पा रहा। क्या कारण है ऐसा। और जो मंगल है, शुक्र है, ये जो जितने भी ग्रह हैं आज ये नहीं आ पा रहे। पहले आया जाया करते थे वो कौन ग्रंथों में पौराणिक, लेकिन आज जब खोज हुई तो पता लगा कि वह ग्रह हैं, उनके ऊपर जीवन संभव नहीं है। जबकि ईश्वर है तो वहाँ जीवन क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आज हम मंगल ग्रह पे पहुँच गए हैं, चांद पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर हमारा सैटेलाइट भी स्थापित हो चुका है। जब सैटेलाइट स्थापित है तो हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं, जैसे भी उतने दिन बिताते हैं। तो यह चीज़ें क्यों नहीं समझ पाती हमारे आम जो OBC SC भाई हैं, उन्हें ये क्यों नहीं समझ में आती कि यह केवल हमें गुमराह करने के लिए ईश्वर का पूरा ताना बाना बुन के दिया गया है। लेकिन फिर चलते हैं अब तीसरे बिंदु पर कि तीसरा बिंदु क्या कहता है, क्या कारण है। अध्यात्मवादी, दार्शनिक एवं धर्मगुरु सर्वदा ये उपदेश देते हुए पाए जाते हैं कि ईश्वर प्रकृति से ऊंचा स्थान रखता है। ईश्वर प्रकृति से ऊंचा स्थान रखता है और प्रकृति ईश्वर के अधीन कार्य करती है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रकृति की सत्ता सर्वोच्च है और वह अपने नियमों के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र है। लेकिन ईश्वर यदि प्रकृति में से ऊंचे स्थान पर होता तो उसे अपने अस्तित्व और महानता को दर्शाने के लिए कोई पराप्राकृतिक कार्य करना चाहिए जो आश्चर्य में डालने वाला और प्रकृति के विपरीत हो। उदाहरण के लिए ऊंट की उत्पत्ति बंदरिया से, शेर की उत्पत्ति कुतिया से और आदमी की उत्पत्ति चिड़िया से आदि आदि होनी चाहिए, अगर वो ऐसा संभव है जैसे पहले हो जाया करता था। जैसे अब विष्णु जी वराह का अवतार ले लेते थे, मत्स्य का अवतार ले लेते थे, नरसिंह का अवतार ले लेते थे। तो पहले जब ये संभव था, वो आज अगर ये फिर से हमारी आंखों से देखने को मिल जाए, क्योंकि जो आंखों के पीछे है, जो दिखाई नहीं देता वो नहीं है। अब ये ना कहो कि हमें अमेरिका नहीं दिखाई देता तो क्या अमेरिका नहीं है, तो ये तो केवल एक बहकाने वाली बातें हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर ईश्वर है तो वह प्रकृति के विपरीत भी उसे कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि वो प्रकृति से सुपर है। जैसे प्रलय आ रहा हो, जैसे एक सुनामी आ रही है, सुनामी की तरह से जो और भी चीज़ें आ रही होती हैं, वो आके जैसे ही तट पर पहुँचे सभी को दिखाई दे कि ये आ रहा है और वहीं पर वो ठहर जाए और ख़त्म हो जाए, तब तो लगता है कि नहीं ईश्वर है। और अगर वह आता है और यहाँ पर प्रलय करके चला जाता है तो वह सिद्ध करता है कि ईश्वर नहीं है। आगे चलते हैं। ईश्वर का अस्तित्व केवल अभौतिक विचारों और कल्पनाओं में है। वह भौतिक जीव जंतुओं प्राणियों का पिता कैसे हो सकता है, वह बात मानव बुद्धि से परे की है। पांचवा कारण है, यथार्थ में ईश्वर का सृष्टा जन्मदाता मनुष्य है, जो हमने शीर्षक से बात की थी। इस दार्शनिक वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए मैं थोड़ा सा मानसिक अभ्यास कराना चाहूँगा। यानी यहाँ पर लेखक ने ये कहा, प्रयास किया है कि वह आपके मानस पटल पर दस्तक देकर आपको वो चित्रण कर सके कि जिससे कि आप आज इस बताए गए 5 कारणों में से ये तय कर पाएँ कि वास्तव में ईश्वर का पिता मानव है। आइए उदाहरण के लिए, यदि 10 में से 10 घटा दिए जाएं तो शून्य बचता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य में से
बुद्धि और विवेक को हटा दिया जाए तो मनुष्य अन्य प्राणियों और जीव जंतुओं की तरह बच जाएगा और फिर उसके लिए ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह विवेकशील मनुष्य की जगह गाय, भैंस, घोड़ा और कुत्ते की तरह रह जाएगा। इस अवस्था में यदि उससे ईश्वर के बारे में पूछा जाए तो भिन्न भिन्न पशुओं की भांति उसके उत्तर होंगे। यदि कुत्ते से पूछा जाए तो वह उत्तर देगा कि ईश्वर कुत्ते की तरह भौंकता है और इधर उधर घूमकर गंदी गंदी चीज़ें और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जो अपना पेट भरता है। यदि घोड़े से ईश्वर के बारे में पूछा जाए तो बताएगा कि वह घास खाता है और उसके 4 पैर, एक लंबी पूंछ, एक लंबी गर्दन होती है। वह अपनी पीठ पर सवारी ढोता है और तांगे में जोता जाता है। इसी प्रकार की बात भैंस से पूछी जाए तो वह उत्तर देगी कि ईश्वर उसी की तरह घास खाता है और दूध देता है। ये आपको स्पष्ट हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने मानव हैं तो मानवों ने बड़ी अच्छी ही कहानी है, लेकिन पहले इसको पूरी कर दें फिर हम बात करते हैं अपनी। तो उसी तरह उसके 4 पैर, लंबी पूंछ होती है। इसी प्रकार अन्य सभी पशु, हाथी, जिराफ, सांप, बिच्छू आदि से पूछा जाए तो वे अपने स्वभाव के अनुसार उत्तर देते हुए ईश्वर की व्याख्या करेंगे। चूँकि मनुष्य में बुद्धि होती है और बुद्धि का काम चिंतन, मनन और विवेकपूर्ण कार्य करना है, इसलिए आज ईश्वर के बारे में जो भी प्रचलित विचार और उच्च कोट की व्याख्याएं उपलब्ध हैं वह सब मनुष्य की बुद्धि, चिंतन एवं विवेकशीलता का परिणाम है। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा, गौर किया, जैसे हम मानव हैं तो हमने अपने बुद्धि विवेक से निर्णय कर लिया कि जो ईश्वर होगा वह दुर्गा की तरह होगा, राम की तरह होगा, कृष्ण की तरह होगा, इंद्र की तरह होगा। सारे देवताओं की कल्पना कर ली कि ह्यूमन बॉडी में है, मानव की बॉडी में है, मानव की शरीर में है। लेकिन अब इसी तरह जैसे हमने कल्पना की है, इसी तरह यहाँ पे उदाहरण जो दिया गया है वो उस उदाहरण में भी यही है कि जैसे घोड़ा सोच रहा है, कुत्ता सोच रहा है। कुत्ता सोचेगा तो सारे भगवान कुत्ते हो जाएंगे, कुत्तों की तरह चलेंगे, और हाथी सोचेगा तो सारे भगवान हाथी की तरह घूमेंगे, हाथी हो गए। तो इस तरह सबके भगवान अलग अलग हैं। यहाँ पर केवल बुद्धि विवेक का फर्क है कि हमने अपना बुद्धि विवेक लगाया और बुद्धि विवेक से कल्पना में जाकर ये एहसास किया कि भगवान जैसे हम हैं ऐसा ही होगा, यही आकार होगा, यही आकृति होगी, ऐसा ही होगा। इसके अलावा जिस तरह की हमारी कल्पनाएं हैं, क्या पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं और जो आदमी है, दोनों में फर्क आप खुद देख लीजिए। विवेक बुद्धि होते हुए सबने, मानव है उसने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, चर्च बनाया और बड़े बड़े मठ बनाए और भी पूजा के स्थल बहुत सारे बना दिए। क्या जानवरों ने भी कभी कोई पूजा का स्थल बनाया? उन्होंने नहीं बनाया। क्या उनके लिए ईश्वर नहीं है? क्या उनके लिए भगवान नहीं है? उनके लिए भी ईश्वर भगवान अगर होते तो होते, उनका भी भगवान उन्हीं की तरह होता, वो भी एक आकार बना के बैठे होते। लेकिन नहीं, केवल यहाँ पर सब जो फर्क है वह है केवल बुद्धि और विवेक का। और जिस दिन आप बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे हटा दिया जाए अभी मानव से बुद्धि विवेक, तो वो पशुवत जीवन हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर हमारे पास बुद्धि विवेक होते हुए भी यदि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, यानी हमें किसी ने कह दिया कि ईश्वर ऐसा ऐसा है, ईश्वर आप दुखी होगे, आपको कष्ट आएंगे, आप आराधना करोगे, पूजा करोगे, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी भगवान की पूजा आप उन्हीं कष्ट में ही नहीं करते। आप कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कष्ट नहीं होता लेकिन रोज़ धूप बत्ती अगरबत्ती लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बेचारों को कैंसर हो जाता है, उन बेचारों को भी एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों पैर चले जाते हैं, अपाहिज हो जाता है, अपंग हो जाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो तो बेचारा पहले से आराधना कर रहा है, लेकिन क्या वहाँ पर वो ईश्वर आकर उनकी मदद करता है? नहीं करता। तो इसी तरह की जो तर्कशास्त्र जो कहता है कि ईश्वर को मानव ने बनाया है, यह सत्य है, क्योंकि जानवरों ने बुद्धि विवेक ना होने के कारण
कोई भी भगवान का निर्माण नहीं किया है, नहीं तो हमारे पास भगवानों की संख्या बहुत बड़ी होती। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना होगा, तभी जाकर हम इस अंधविश्वास और आस्था के गहरे काले कुएं से निकल पाएंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि जो मानव है वो ईश्वर का पिता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही जो साथी देख रहे हैं नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।